कार्तिक का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर दीपदान कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित कर रहे हो, बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी का गुणगान गाकर आप लगाकर देखो दीप, बाबा क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुने। महाराज ब्राह्मण देवता रो रही है, पत्नी बोल रही है क्या हो गया, आज आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है क्या। धर्म पत्नी कहती है अंदर से भोजन ला कर दे दी, कोई दरवाजे से खाली ना जाए। तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। जो दुकान पर बैठकर कमाया, नौकरी कर कर कमाया, सर्विस कर कर कमाया, छल से कमाया कि बेईमानी से कमाया कि झूठ बोलकर कमाया कि कपट कर कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग एक का दो कर कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। किस तरह से कमाया उसका धन का भोग पत्नी और बच्चे सब करेंगे, परिवार पूरा तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। पर एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना कि जिस तरह से कमाया है उसके कर्म का भोग ना पत्नी को भोगना पड़ेगा, ना बच्चों को भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तू अकेला भोगेगा। इसलिए तैयारी कर कर रखना कि कमाओ, पत्नी और बच्चों को दो, परिवार में खर्च करो, मना नहीं है, पर किस तरह से कमाया है उसकी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर कहीं दान में, कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं किसी गरीब की विद्या में, कहीं किसी के मंगल विवाह में, कहीं बाबा के चरणों में, कहीं ना कहीं कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते चलना, क्योंकि कर्म का भोग पत्नी और बच्चे नहीं भोगेंगे। तूने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। तब उस परमात्मा के सामने तेरी जब फाइल खुले तो परमात्मा भी कहे कि तूने झूठ बोलकर कमाया था, छल कर कर कमाया था, कपट कर कर कमाया था, बेईमानी कर कर कमाई थी, पर उसकी कमाई का भाग तूने कहीं अच्छी जगह पर लगाया था, इसलिए उनको भी बैकुंठ ले गया और तू भी बैकुंठ आ गया। कर्म का भोग तुझे भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। करो, तुम्हें जो करना है करो, पर भोगने के पहले, देने से पहले उसमें से अगर 100 रुपए पत्नी को दे रहे हो कि ले अलमारी में रख दे, कमा कर लाया हूं, नौकरी का आया है, सर्विस का आया है, रखो अलमारी में कि बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, विद्या में लगाएंगे, ये सामान लाएंगे, धनतेरस पर जाएंगे तो ये सामान, उससे पहले उसमें से कमाई निकालकर थोड़ी सी अलग रखना कि ये सत्कर्म में लगाना है, मैंने लेकर आया हूं सत्कर्म में लगाना। सत्कर्म की ओर लगा। फिर कहेंगे अगर दान भी नहीं कर सकते हो, किसी जगह पर लगा भी नहीं सकते हो, तो अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर खर्च कर। एक ही जोड़ मोजे, उसके भी अंगूठे फट गए, मोजे पीछे रह गए, अंगूठा बाहर निकल गया। पत्नी ने कहा सुनो, बच्चे के मोजे लाना है, पिता गया मोजे ला कर दे दिए। सुनो, बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा सा पाउडर का डब्बा ले आना, गया ला दिया। सुनो, त्योहार आ रहा है, सेव मिक्सचर ला के रखना, सोन पापड़ी ला के रखना, मोहन थाल ला के रखना, गया ला दिया। पर व्यक्ति जब खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाता, मन करता है कि अब क्या बाजार जाऊंगा तो मोजे खरीद के लाऊंगा, फिर बाजार गया, काम इतना था नहीं खरीदा, फिर गया, फिर काम इतना था नहीं खरीदा, खुद के लिए नहीं कर पाता। कमा खुद रहा है, ला ढेर खुद रहा है, दिन भर मजदूरी जैसा काम कर रहा है, 8 बजे से जाता है, रात को 10 बजे आता है, दिन भर माथा पच्ची करता है और अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाता है, स्वयं के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहा। कमा कमा कर थक गया, 60 की आयु हो गई, अब मन में सोचा अब दिल से खाऊंगा। अब दिल से खाने के लिए जैसे ही बैठा, पत्नी से कहा जा जरा सा हलवा बना ले, अच्छा देसी घी का, ऐसा देसी घी का हलवा बना। अब जब शरीर काम का था, खाने का समय था, तब खा नहीं पाए। अब 60, 65, 70 में बोला कि देसी घी का हलवा बना ले, तो मुंडा में एक बादाम आई, 4 घंटा तक चलती रही, क्योंकि सोफा सेट तो था ही नहीं।
सारा मुंडा का दांत तो निकल ही गया था। एक बादाम मुंडा में ऐसी आ गई हलवा की, सब लोग हलवा खा के चले गए, नहीं मुंडा में दांत में बस केवल एक बादाम ही निकल रही। तो इतने में बहू ने कहा, क्यों पापा तुमने ये हलवा नहीं खाया? खाऊं तो सरूं, परंतु ये एक ऐसी भरी है, तो ये बादाम के फिर निकाल दो, हलवा खा लो। है 400 रुपए किलो की बादाम। सुबह से डली 9 बजे से 11:30 बजे गली, तब जाके अंदर पहुंची, हलवा ही ठंडा हो गया। जब दांत थे तब चने नहीं थे, जब चने थे जब दांत नहीं थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, सुधर जाओ रे भेरू, सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहेंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा? समा बुझ जाएगी जलते जलते, मारा चलिए दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा। सोचो, सब दुनिया के लोग समय समय पर आने वाले हैं, सारी दुनिया के लोग समय समय पर। ठंड आती है तो स्वेटर निकल जाते हैं, बोलो सही है गलत है? इतने दिन के धरे धराए अलमारी में पैक फंसे हुए पेटी में से निकालना पड़ते। ठंड आई स्वेटर निकल गए। उसी तरह जैसे ही तुम्हारे यहां संपदा आई ढेर सारे निकल गए। हमारा काका जी का छोरा है, हमारी बुआ जी का लड़का है, हमारा नाना जी का छोरा है। ये स्वेटर की तरह है। ठंड आई तो स्वेटर निकले, जब धन आया तो दुनिया के लोग निकले। जैसे ही तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा सम्मान आएगा, ढेर तुम्हारे अपने हो जाएंगे, ढेर किसी को बनाना नहीं पड़ेगा। ठंड आते से स्वेटर निकल जाए, उसी तरह ये निकल जाए। और जैसे ही गर्मी आई तो ये तन पे था नहीं, वे भी ऑफिस से आते से लो भैया उतार, सब उतार उतर के दादा बनियान पे, तब बैठा, सब गया। गर्मी आई, सब उतर गया। जब समय आया बेकार, जितने थे भगवान शिव की कथा कहती है, ब्राह्मण देव ने धर्म पत्नी कहती है तुम्हें कोई कमी पड़े तो मुझे बताओ, मैं आपको दे देती हूँ भाग। पर ब्राह्मण देव तो ब्राह्मण देव थे, जो लाते थे वो दान पुण्य संकीर्तन में लगा देते थे। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में
बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में